हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 14 में मीन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। मीन हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, तीनों मेथड से हम मीन कैसे फाइंड करेंगे ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चंस उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। आज की क्लास में हम करेंगे मोड। तो बेसिकली देखो, आपका मोड का जो फॉर्मूला है क्या है। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन में 2 टाइम्स F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू में H। ये आपको मोड का फॉर्मूला। अब यहाँ पे L क्या है, ये F1 क्या है, ये F नॉट क्या है। आप इसे F0 भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। F0 भी लिख सकते हो और बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ पे L जो है आपका, L का बेसिकली मीनिंग क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 जो है आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। सिमिलरली F0 क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास से पहले वाले फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। एंड F2 क्या है, F2 आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मतलब मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी के नेक्स्ट वाले को, सक्सीडिंग मीन्स आगे वाले, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सिमिलरली H क्या आपका, साइज ऑफ द क्लास, साइज ऑफ द मॉडल क्लास। अब ये जो फॉर्मूला है आपका, ये हमें अगर क्वेश्चन के हेल्प से अगर इसके बिहार पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। तो हम क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है। अ सर्वे कंडक्टेड ऑन द 20 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी, किसी लोकेलिटी में जो 20 घर का सर्वे किया गया किसके थ्रू, बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ हाउस होल्ड। तो 20 घरों का जो सर्वे किया गया, तो 1 से 3 मेंबर्स जिस घर में हो ऐसे कितनी फैमिली है, 7। 3 to 5 मेंबर्स जिस घर में हो ऐसे कितनी फैमिली है आपका, 8। और सिमिलरली 5 to 7 फैमिली वाले मेंबर वाले 2, और 7 to 9 मेंबर वाले 2, और 9 to 11 मेंबर वाले 1। तो टोटल जो नंबर ऑफ फैमिलीज है आपके पास क्या है, 20, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स रहते हैं। हमें इसमें करना है फाइंड द मॉड ऑफ द डाटा, हमें इसमें मॉड फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, इसमें आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए। मॉड के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आपको क्या नोटिस करना है इसमें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आपका, देखो 7, 8, 2, 2, 1। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, 8। जब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, 8 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका क्लास इंटरवल होगा ये आपका क्या होगा, मॉडल क्लास। तो इस मॉडल क्लास में से लोअर लिमिट एल क्या होगा, देखो मॉडल क्लास क्या है आपका, मॉडल क्लास हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल गिवन होगा। तो मॉडल क्लास आपके पास है 3, 5। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ से एल फाइंड करेंगे। तो एल आपका क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। फॉर्मूला अगर ध्यान से आप देखो तो फॉर्मूला क्या था आपका, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट। तो ये है लोअर लिमिट, ये है आपका अपर लिमिट। तो एल क्या आ गया आपके पास, 3। सिमिलरली F1, F1 क्या था,
फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये आपका क्या होगा, F1। तो F1 आपके पास क्या है, 8। F0 क्या था, F0 था फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मीन्स जो मॉडल क्लास है उसके फ्रीक्वेंसी से पहले वाले फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगा, F0, दैट इज 7। एंड F2 क्या होगा आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मीन्स जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसके नेक्स्ट वाला, तो ये 2। तो इसमें एक आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आप क्या करना है। जब आपको मॉडल क्लास पता चल जाए तो उससे पहले वाले को क्या लेना है, आपको लेना है F0, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है वो आपका क्या होगा, F1, और उसके बाद वाले को हम क्या कंसिडर करेंगे, F2। तो अब ध्यान से अगर आप देखो तो आपको L भी पता चल गया, F1, F0, F2 तीनों पता चल गया, और H क्या होगा आपका, साइज ऑफ द क्लास, तो 5 - 3 दैट इज 2। तो H के आपके पास 2। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे क्या, मॉड का। तो मॉड का फॉर्मूला क्या था, मॉड इक्वल्स टू L, मॉड का फॉर्मूला क्या आपका, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो वैल्यू पुट कर दो, L के आपके पास 3 प्लस F1 आपके पास देखो क्या है, 8। तो 8 माइनस F0 या F0 बोल सकते हो, तो 8 माइनस 7 अपॉन में 2 टाइम्स F1, तो 2 इंटू में F1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 8 माइनस F0, तो F0 क्या है, 7। देन आपके पास क्या है, F2, तो F2 की वैल्यू देखो आपके पास क्या है, 2 इंटू में H, और H की वैल्यू भी आपके पास क्या है, 2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो 3 प्लस 8 माइनस 7 1 अपॉन में 8 2 जा 16 माइनस 7 और 2 9 इंटू में 2। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, ये आपको मॉड आ जाएगा, तो 3 प्लस 1 अपॉन में 16 माइनस 9 7 इंटू में 2 मीन्स 3 प्लस 2/7 इक्वल्स टू, एलसीएम लोगे तो 7 7 3 जा 21 प्लस 2 दैट इज 23/7। तो 23/7 को आप जब डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21, 7 3 जा आपको क्या होगा, 21, तो 3.286 ये आपका आ गया मॉड। तो क्वेश्चन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉड वाले केस में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नोटिस करना है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसको F1 लेना है, उससे पहले वाले को F0, और उसके बाद वाले को F2 लेना है, ये ध्यान में रखना है। देन जो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल गिवन होगा आपके पास, उस क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट होगा वो आपका क्या होगा, L, और 5 में से 3 मतलब जो आपकी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करोगे तो वहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, H। सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे इसी फॉर्मूले से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा, क्लास इंटरवल गिवन है आपके पास, और क्या दिया हुआ है आपके पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके पास गिवन है वो क्या है, 10 to 25। तो 10 to 25 जो है आपके पास, ध्यान से समझने की कोशिश करो, 10 to 25 कितने हैं, 2, 25 to 40 क्या है आपके पास, 3। सिमिलरली 40 to 55 क्या है, 7, 55 to 76, 70 to 85 6, एंड 80 to 85 to 100 क्या है आपके पास, 6। क्या फाइंड करना है इसमें, मॉड फाइंड करना है। तो मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें नोटिस क्या करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है, 237 666। तो इसमें अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स जो सबसे बड़ा नंबर हो, तो सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है, 7, और 7 जो होगा वो आपका क्या होगा, F1। 7 से पहले वाला नंबर क्या होगा, F0, और 7 के बाद वाला नंबर क्या होगा, F2। सिमिलरली ये जो F1 होगा, F1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है
इसमें जो लोअर लिमिट है ये आपका यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे आप एल। तो पहले तो आप मॉडल क्लास फाइंड करो। तो मॉडल क्लास क्या है आपका, दैट इज 4255। मॉडल क्लास है 4255। अब ध्यान से देखो आप, मॉडल क्लास 4255 है तो हमारा एल क्या होगा, लोअर लिमिट तो 40, एफ नॉट क्या है आपके पास 3, क्वेश्चन में देख सकते हो आप, एफ नॉट 3, एफ वन क्या है आपके पास 7 एंड एफ टू आपके पास क्या है 6। सिमिलरली अब इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें एच पता होना चाहिए। तो एच हम कैसे फाइंड करते हैं, 55 माइनस 40, तो ये क्या मिला आपको 50। अब मॉड का फॉर्मूला यूज करते हुए हम मॉड फाइंड करेंगे। तो मॉड इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन में 2 टाइम्स एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू में एच। आप चाहे तो इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो एल क्या है आपके पास 40 प्लस एफ वन क्या है आपके पास 7, तो 7 माइनस एफ नॉट, तो एफ नॉट 3 अपॉन में 2 इंटू में एफ वन, तो 7 टू जा 14 माइनस एफ नॉट क्या है 3 माइनस एफ टू भी क्या है आपके पास 6 इंटू में एच, और एच की वैल्यू हमारे पास क्या है 15। तो 40 प्लस 7 माइनस 3 4 अपॉन में 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 तो 5 इंटू में 15, तो 40 प्लस 5 3 जब 15, तो 4 इंटू में 3 12, तो 40 प्लस 4 3 जब 12, तो क्या मिला ये 52। तो इसमें मॉड क्या आ गया 52। तो बहुत ही सिंपल है ये मॉड फाइंड करना, बस आपको समझने की ज़रूरत है, आपको समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे मीडियन। तो देखो मीडियन क्या है और मीडियन के किस किस फॉर्मूले से हम मीडियन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली मीडियन जो है आपका दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा बेसिकली आपको जो क्लास 10th में करना है वो ग्रुप डाटा करना है, अनग्रुप डाटा नहीं करना। तो मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा एंड मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो अनग्रुप डाटा जैसे कि आपने 8th 9th में किया होगा, तो मैं आपको फॉर्मूला जनरली बता देता हूँ। अनग्रुप डाटा मीन्स जो इस टाइप के नंबर्स गिवन हो आपके पास 2 5 7 1 8 12, इस टाइप के डाटा का अगर आपको मीडियन फाइंड करना हो तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपके पास जो ये डाटा दिया हुआ है इसको या तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। जब आप इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे उसके बाद आप इसका मीडियन बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। कैसे देखो, 1 पहले तो उसे आप अरेंज कर लो, तो 1 2 5 7 8 12। अब आपको देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हुआ तो हम मीडियन के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, इवन हुआ तो कुछ और यूज करेंगे। तो ऑड हुआ तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, n+1 अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली अगर इवन हुआ तो n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन में 2। तो देखो कैसे, आपके पास 1 2 3 4 5 6 है, इवन नंबर है मीन्स हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 6, तो 6 n/2 मीन्स 6/2 विथ प्लस 6/2 प्लस 1 अपॉन में 2। तो देखो यहाँ से क्या है थर्ड टर्म प्लस यहाँ से फोर्थ टर्म, कैसे 6 को 2 से डिवाइड कर 3 प्लस 1 4, तो फोर्थ टर्म अपॉन में 2। तो अब आप इसमें देखो थर्ड टर्म क्या है 1 2 3 5 और फोर्थ टर्म क्या है 7, तो 7 और 5 को ऐड करो 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6। तो मीडियन क्या आ गया आपका 6।
मान लो आपके पास अगर यहाँ पे n क्या होता ऑड नंबर, n मान लो 3 आता, तब आप क्या करते, मीडियन निकालने के लिए मीडियन इक्वल्स टू ऑड के लिए जैसे कि फॉर्मूला बताया n+1, तो मीन्स n+1 अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन। तो n क्या है 3, तो 3+1 अपॉन में 2th, तो 4/2 सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म जो होगा इसमें फर्स्ट सेकेंड, तो ये आपका मीडियन हो जाता। ये क्लास 9th में है, बेसिकली हमें क्लास 10th में मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा करना है। तो मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा जो है बेसिकली क्या है, देखो मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, इसमें क्या होंगे आपके पास इंटरवल के फॉर्म में दिया होगा 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, ये ग्रुप डाटा होगा। और इसमें हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है बेसिकली मीडियन फाइंड करने का। मीडियन फाइंड करने का जो फॉर्मूला देखो क्या है, मीडियन इक्वल्स टू, देखो मीडियन कैसे फाइंड करोगे, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, ये है आपका मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला। अब बेसिकली आपको इसमें भी पता होना चाहिए आपका कि L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है। देखो L आपका यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसको 2 से डिवाइड करना है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n क्या आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, f है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, h क्या है साइज ऑफ द मीडियन क्लास, साइज ऑफ मीडियन क्लास, और CF है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसे हम क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपका क्या है, ये जो आपके पास क्वेश्चंस गिवन है, देखो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है। दिया हुआ क्वेश्चन, कंसीडर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्ड ऑफ 10 आउट ऑफ द 100। आपके पास एक डाटा दिया हुआ है, आउट ऑफ 100 मार्क्स में से 53 स्टूडेंट के कुछ मार्क्स दिए हुए हैं किसी सर्टेन एग्जाम में जो आया है। तो 0 to 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 0 to 10 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 मार्क्स लाने वाले 3 हैं, 20 to 30 मार्क्स लाने वाले 4 हैं। तो ये आपके पास एक डाटा गिवन है, इस डाटा में आपको बताना है मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन जब हम फाइंड करेंगे तो मीडियन हम बेसिकली फाइंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको इसमें देखो करना क्या है, हमें इसमें निकालना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF बोलते हैं उसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिख देता हूँ आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, देखो फर्स्ट नंबर क्या है 5, तो 5 में 3 ऐड करो 8, नंबर ऐड करते जाओ। अब 8 में आपको क्या ऐड करना है 4, तो 12 सिमिलरली, फिर 12 में 3 ऐड किया 15, फिर 3 ऐड किया तो 18, देन 22, देन 29, देन 38, देन 45 एंड 53। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट नंबर जो होगा फ्रीक्वेंसी एज इट इज, देन उसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर को ऐड करते जाना। 5 में हमने 3 ऐड किया तो 8, अब इस 8 में हम क्या ऐड करेंगे 4, तो 12, 12 में हमने फिर 3 ऐड किया तो 15, 15 में हमने फिर 3 ऐड किया तो 18, 18 में फिर हमने 7 ऐड किया तो 22। तो ये था आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास देखो क्या है, n गिवन था आपके पास 50 स्टूडेंट्स का, n क्या है आपके पास 50। तो जब हम n/2 करेंगे मीन्स n/2 मीन्स 50/2, जब आपने 50/2 किया तो क्या मिला 25। अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 25 या 25 से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो देखो इसमें से 22 क्या है लेस देन 25, तो 25 से ग्रेटर नंबर क्या हुआ 29। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका मीडियन क्लास हो गया, ये आपका क्या हुआ मीडियन क्लास।
अब हमें मीडियन क्लास जो पता चला, अब इस मीडियन क्लास में ये आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एफ। मीडियन क्लास देखो आपका क्या है, मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास क्या है 60 to 70। एफ इसके कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा, तो एफ के आपके पास 7। एफ के साथ आपको एन नंबर ऑफ टर्म्स ऑलरेडी पता है। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट एल क्या है 60। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमें लेना है, इस नंबर के जस्ट ऊपर वाले नंबर को ध्यान देना। जो हाईएस्ट, जो हमने n/2 नंबर लिया है, उस नंबर को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, उसके ऊपर वाले नंबर को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कंसिडर करेंगे। तो सी एफ आपका क्या होगा, जस्ट नंबर बिफोर 29, दैट इज 22। तो सी एफ क्या आपके पास 22। अब आपके पास सी एफ भी है। एच देखो क्या है, डिफरेंस ऑफ द अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर दैट इज 10। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का और मीडियन फाइंड करेंगे। तो देखो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। तो एल क्या है आपके पास 60 प्लस n/2, n/2 हमने ऑलरेडी पहले फाइंड किया था 25, तो 25 माइनस सी एफ क्या है आपके पास 22 अपॉन में एफ, और एफ आपके पास क्या है 7 इंटू एच दैट इज 10। अब इसे सिंप्लीफाई करो आप, तो 60 प्लस 25 माइनस 22, तो 3/7 इंटू में 10। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 60, तो ये क्या मिलेगा आपको 60 प्लस 30/7, 60 प्लस 30/7। तो इस केस में आप देखो ध्यान से, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपका क्या आएगा, सॉरी मीडियन जो आपका आएगा, मीडियन इक्वल्स टू 7, तो 7 6 42, 420 प्लस 30, तो 450 डिवाइडेड बाय 7। तो इसे डिवाइड कर देना, 450 डिवाइडेड बाय 7, तो देखो क्या आएगा 450 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 3 0 7 4 जा 28, 64 पॉइंट समथिंग आपके पास कोई नंबर आएगा। तो ये था आपका मीडियन।